जो हज करके वापसी तो मैं आया ना, तो आके उन्होंने दे कोल फिर मैं वापस आस्थाने ते पहुँचया, तो हज़रत खरगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने उन्हों का नाम अबू उस्मान सी रहमतुल्लाह अलैह, वो जोड़े फ़कीर सन। मैं जो उन्होंने को गया तो मैं उन्होंने पूछा जनाब तुसी मेरे नाल सलाम ही नहीं लई, मेरे नाल कोई चंगे मूँह नाल गल भी नहीं की थी। तो मैनू कह लगे भाई खरकानी कित्थों आया है? कह लगे जनाब मैं तो हज करके आया। की करके आया? की करके आया? हज करके आया। हुण हज किड्डा वड्डा अमल है जी, ज़रा सोचो एक मिनट वास्ते। इस गल का निचोड़ कढ़ना है, खलासा की है। हज की एडी फजीलत है, हुण हज होण डे ना, हाजी जा रहे हैं, जिहड़ा बंदा हज कर लैंदा आंदे ने जी इंज माँ के पेट चों जिवें पैदा होंदा ना, इंज गुनाहां तों पाक हो जाता है। तो सारे नहीं होंदे, यह भी नुकता समझ लो। जे तो सारे हो गए तो फिर तो जिन्नियां पिछू जो जो किया वो तो सारा खत्म हो गया, जे माफ़ी मिल गई तो। यह भी नुकता जे कि सारे उंज पाक नहीं होंदे। तुसीं आखोगे कारी साहब हो क्यों? वो पाक वो होंदे ने जिन्हां दा कबूल हो जाए। हुण समझ आई जे गल? हाजी तो बड़े जाते हैं हज कर, सारे इंज नहीं जो माँ के पेट चों निकले। पाक वो होगा जिदा की होगा, की होगा कबूल हो जाएगा। जिदा कबूल नहीं उत्थे जाके भी काम नहीं बनना। हज़रत सुल्तान बहु फरमाते ने काबे जाया भी गल नहीं बनती जे अंदरों ना मुकाईए हो है। काबे दे भी चक्कर लाइए तो गल नहीं बनती जे अंदर साफ ना होवे, जे मन साफ ना होवे। आंदे ने जी बंदा हाजी हो जाए, पिछले गुनाह बख्शे गए। मैं कितों बख्शे गए? पहला ये तो वेख भी कबूल तेरा होया कि नहीं होया। बख्शे उन्होंने जाने जिन्हों का कबूल होया है। ऐ तो सारे इतने जमीना लोगों दी कब्जे करके तो रोजाना हर साल हज करो तो फिर पिछले तो गए। ज्यादतियां लोगों ना करो तो हज किया तो पिछले माफ़ हो गए सारे ना। जेडे लोगों ने ज्यादती की वो हज करन नाल भी माफ़ नहीं होंदी। तो मेरी गल याद रखियो, जे किसी का हक खादा वो हज करन नाल भी उमरे करन नाल भी ओहदी माफ़ी नहीं लभनी। ऐ मैं नुकता तुहानूं देन लगा एक फकीर दे बूहे ते। वो जिहड़ा अल्लाह दा वली सी ना अगे अबू उस्मान फकीर सी, कह लगे हज करके आए हैं जी। फरमाया उस हज का भी कहदा की फायदा है? जरा फिक्रे ते तवज्जो करियो। फरमान लगे उसनूं कह लगे उस हज का भी की फायदा जे बंदे ते माँ ही राजी ना होवे। बस है नहीं गल। उस हज का भी बोलो तो सही, उस हज का भी की फायदा जे बंदे ते माँ भी राजी। माँ दे नाल उन्हां दा सिस्टम ठीक नहीं सी। फरमाया माँ की खिदमत ते ताबियादारी छड्ड के हज भी करिए तो वह भी कबूल नहीं होंदे। वो भी कबूल माँ की नाफरमानी करके काबे जाके टकरा मार दे, भावें 7 तवाफ छड़ के 7000 वारी भी चक्कर ला ना, वो चक्कर ही लगने ने, कबूल होना कोई नहीं। नुकता बड़ा वड्डा। फरमाया उस हज का भी की फायदा जिदे विच माँ राजी, जिदे विच माँ राजी ना होवे। उन्हें आख्या भी मैं कित्थे रहना, ये नेशापुर विच रहिंदा है, इनू किने दस्या भी मेरी माँ मेरे ते राजी नहीं, मेरी माँ मेरे ते राजी नहीं। पैरों च डिग पे, कह लगे तुसी तुहानू किवें पता? फरमाया तां ही तेरे नाल सलाम नहीं से लई, तू माँ का नाम फरमान सा। तो माँ के नाम फरमाना ना असीं सलाम का जवाब भी नहीं देंदे, असीं उहदे कोल भी नहीं बिठांदे। जिहड़ा माँ का नाम फरमान होवे, जिहड़ा माँ का ताबियादार ना होवे। तो कह लगे हजूर दसो मैं की करा? फरमाया जाके माँ नू राजी कर तो फिर जिथे मर्जी जाए। कहते वो मेरी गलती सी, मैं उन्हें तस्लीम किया। मिंबरे रसूल ते बह के रब्बे काबा दी इज्जत की कसम उठा के कहना पे, घर भी रब दा ते मिंबर रसूलुल्लाह दा। घर भी किदा बोलो अल्लाह दा, ते मिंबर नबी पाक दा, ते जुम्मे दा दिन। जे तू माँ नू नाराज़ करके कोठी भी बना लई ना, उहदा स्वाद कोई नहीं। माँ नू नाराज़ करके हज करन भी टुर गया ना, उहदा स्वाद कोई नहीं। जिड्डा मर्जी भी बंदे का नुकसान हो जाए ना, जिड्डा मर्जी, एक माँ ना छुटे तो एक बाप ना छुटे, फिर बंदा डुब नहीं सकता। ये अजमाई हुई गल तुहानूं दसदा बस। एक तेरी माँ ना छुटे, एक तेरा बाप ना छुटे। जिवें वो कहंदे ने उंज करदा जा, फिर तेरी कोई कंड ला सकदा? कसम खुदा दी नहीं ला सकदा, फिर कसम चुकना नहीं ला सकदा।
ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਅਸ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਈਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਂਝ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਪ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਪ। ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅੰਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੋਧੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਮਾਂ ਕੋਲ। ਅੰਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਖਾਜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ।